अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हैं जो अपने इन्वेस्टमेंट से रेगुलर बेसिस पे एक मंथली इनकम पाना चाहते हैं, यानी कि आप पोस्ट रिटायरमेंट कुछ इनकम पाना चाहते हैं, या फिर यूं ही अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट से एक SWP लेना चाहते हैं, तो आपके लिए कौन सा फंड सुटेबल हो सकता है और आप कितना रुपए का टैक्स इफिशिएंट तरीके से अपना सिस्टमेटिक विड्रॉल ले सकते हैं। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि अगर आप ये पैसा किसी मैंने फिक्स्ड इनकम वाले इंस्ट्रूमेंट लाइक जैसे कि आपका आ, वरिष्ठ पेंशन योजना होता है, या फिर अगर आप बैंक का FD करते हैं, तो उसके तुलना में म्यूचुअल फंड से SWP अगर आप लेते हैं तो कहां पे आपको टैक्स इफिशिएंट पड़ता है, वो चीज भी मैं बताऊंगा। मैंने यह एक्सप्लेन करने के लिए दो दिग्गज फंड हाउसेस के बड़े बड़े जो फंड्स हैं उसको इसमें कंसिडर किया है कि जहां पर कि मैं इन दोनों फंड को कंपेयर करके आपको बताऊं। तो चलिए जानते हैं कि निपोन का मल्टी एसेट एलोकेशन फंड और निपोन का मल्टी एसेट ओमनी फंड कैसा है और उसका SWP प्लान कैसा है। साथ ही साथ हम कंपेयर करेंगे ICICI का मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के साथ में। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मल्टी एसेट एलोकेशन फंड क्या होता है, तो मैंने बिरला का मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के ऊपर एक वीडियो बना रखा है जहां पर कि आप डिटेल्स में जान पाएंगे कि मल्टी एसेट एलोकेशन फंड होता क्या है और किस तरह से काम करता है। सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने मल्टी कैप या फिर मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में क्या फर्क है इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया है जो ICICI प्रूडेंशियल का मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के ऊपर है और निपोन का मल्टी कैप के ऊपर है। उस वीडियो को भी आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए अभी फिलहाल के लिए हम ये देखते हैं कि मल्टी एसेट एलोकेशन फंड किस तरह से हमारे लिए SWP का एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले निपोन का मल्टी एसेट एलोकेशन फंड को देखते हैं, जहां पर कि हम देख सकते हैं कि यह फंड 2020 में शुरू हुआ था, और अगर 2020 में किसी ने 1 करोड़ रुपया इस फंड में डाला होता तो देखते हैं कि 2025 में उनका फंड वैल्यू क्या है। और दोनों फंड के कंपैरिजन में मैंने 9% का जो एनुअल विड्रॉल है उस अमाउंट को फिक्स करके रखा है कि अगर हम 9% का विड्रॉल लेते हैं तो 75,000 रुपीज पर मंथ होता है और एनुअली 9 लाख रुपया होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट किया गया है और 75,000 रुपया सिस्टमेटिक विड्रॉल लिया जा रहा है। तो 1 करोड़ का वैल्यू आइए देखते हैं कि क्या होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस प्रेजेंटेशन में 2020 में NAV 9 रुपया 92 पैसा था, और उस समय में सेंसेक्स का लेवल अगर देखा जाए तो 38,628 था 2020 के समय में। और लास्ट में आप देखिए कि 2025 में सेंसेक्स का लेवल कहां पे है। ये लगभग 80,000 के लेवल पे सेंसेक्स ट्रेड कर रहा था 2025 के लेवल में। तब यह मार्केट वैल्यूएशन यहां पर दिखला रहा है 1 करोड़ 58 लाख। यानी कि मैं 2020 से 2025 तक SWP से 75,000 रुपया महीने का पे आउट भी लेता रहा, और मेरा जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट अमाउंट था वो 1 करोड़ से बढ़ करके 1 करोड़ 57 लाख रुपया हो गया। यानी कि आम के आम और गुठलियों के दाम। अब चलिए देखते हैं कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का इंप्लीमेंटेशन क्या है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का इंप्लीमेंटेशन क्या है। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं कि 2020 का जो दिसंबर का महीना है उसमें यहां पर आप देख सकते हैं कि 1,371 रुपया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन चार्ज हुआ है। और इसी तरह से ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो है वो बढ़ते जा रहा है। जैसे जैसे वो अमाउंट ग्रो कर रहा है वैसे वैसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बढ़ते जा रहा है। तो यहां पर यह भी दिखलाया गया है कि आपका जो इनिशियल जो पैसा आ रहा है, मंथली जो पैसा आ रहा है 75,000 रुपया, उसमें से आप कैपिटल गेन टैक्स को जब डिडक्ट करेंगे तो नेट अमाउंट आपके पास में कितना आ रहा है वो भी यहां पर दिखलाया गया है। और यहां पे अगर हम बात करें टैक्सेशन की तो 2022 तक, 2020 से लेकर के 2022 तक इसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स चार्ज हुआ है, और 2022 के ऑनवर्ड इसमें आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगना शुरू हुआ है। तो इससे ये पता चल रहा है कि यह फंड ऐसा है जहां पर कि 2 साल का
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स का वेटिंग पीरियड है, यानी कि 2 साल तक अगर आप इसमें से विड्रॉल करते हैं तो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा और 2 साल के बाद इसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। तो ये आपका इलस्ट्रेशन मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं निप्पॉन का ही एक दूसरा फंड जिसका नाम है निप्पॉन मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, ओमनी। ओमनी इसका नाम इसलिए है क्योंकि यह जिस तरह से मल्टी एसेट एलोकेशन फंड पहले वाला है उसमें इक्विटी, डेट एंड कमोडिटी 3 एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, यहां पर अलग अलग फंड्स में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। ये एक फंड ऑफ फंड है, तो इसका टैक्सेशन भी आपका वही 2 साल का लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और उसके बाद से 2 साल के बाद इसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लग रहा है। यहां पर अगर हम बात करें तो 1 करोड़ रुपया अगर किसी ने सेम 2021 में इन्वेस्टमेंट किया तो 2025 में उस 1 करोड़ रुपए का वैल्यू 1 करोड़ 51 लाख रुपया हो रहा है। और अगर हम परसेंटेज ऑफ रिटर्न की बात करें तो ओमनी फंड जो है एवरेज में आपका XIRR रिटर्न 18.11% दिया है, जबकि अगर हम बात करें मल्टी एसेट एलोकेशन फंड की तो उसका जो परसेंटेज ऑफ रिटर्न है वो थोड़ा सा कम है, लेकिन उसका विंटेज अगर हम देखें तो वो निप्पॉन के इस फंड से ज्यादा पुराना दिख रहा है, तो उसका रिटर्न का परसेंटेज थोड़ा सा कम है। अब आपको लेकर के चलता हूं मैं ICICI प्रूडेंशियल का जो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है जो काफी पुराना है, उसके साथ में अगर इन फंड्स को हम कंपेयर करते हैं तो हम देखते हैं कि निप्पॉन के फंड्स कहां स्टैंड करते हैं और किस तरह से टैक्स इफिशियंसी के मामले में इसको बीट कर पा रहे हैं। ICICI का यह फंड अगर आप देखें तो इसका इंसेप्शन डेट बहुत ही पुराना है, ये 2002 का फंड है। इसमें आप देख रहे हैं कि यहां पर दिखाया गया है कि 2002 में यह फंड शुरू हुआ था और 2025 में अगर हम देखें तो 2 करोड़ रुपए का सिस्टमेटिक विड्रॉल लेने के बाद यहां पर जो वैल्यू है वो खड़ा होता है 55 करोड़ 61 लैक्स। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, 55 करोड़ 61 लाख का वैल्यू आपने अगर 1 करोड़ रुपया 2002 में इन्वेस्टमेंट किया होता और वहां से आप रेगुलर कैश फ्लो ले रहे होते और उस कैश फ्लो का क्वांटम 2 करोड़ रुपया हो चुका होता आज के डेट में, और उसके बाद आपका ये आज का कॉर्पस 55 करोड़ 61 लाख रुपए का दिखा रहा है। तो ये कैसे हो रहा है, यहां पर आपको NAV वाइज दिखलाया गया है कि 2002 में इसका NAV 10 रुपया से 11 रुपया ऐसे बढ़ते जा रहा है और आप देख रहे हैं कि कितना करके यूनिट्स आप विड्रॉ कर रहे हैं 75,000 रुपए के लिए, वो सारा चीज दिखलाया गया है। और इस फंड की खासियत ये है कि इसमें आपको 1 साल का ही वेटिंग करना है, 1 साल के बाद से आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा और वहां से आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगना शुरू हो जाएगा। और आपको ये बता दें कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी जो नॉर्मल अगर आप एन्युटी लेते हैं उससे फार बेटर है, क्योंकि एन्युटी जो है वो टैक्सेबल होता है और वो आपके जो एनुअल इनकम होता है उसमें ऐड हो जाता है और वो एज पर योर स्लैब चार्ज किया जाता है। या इवन अगर आप बैंक में FD भी कर रहे हैं तो FD के ऊपर भी जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो आपका जो एनुअल इनकम है उसमें ऐड हो जाता है और उसके ऊपर एज पर स्लैब आपको टैक्स देना पड़ता है। तो आप अगर 30% के टैक्स ब्रैकेट में हैं और आपने जो भी इंटरेस्ट इनकम किया या फिर जो भी आपका एन्युटी में इनकम आया, जैसे आप सीनियर सिटीजन स्कीम में पैसा डाले हैं वहां से एन्युटी ले रहे हैं, तो वो पैसा आपका टैक्सेबल होता है एज पर योर इनकम टैक्स स्लैब। लेकिन जो पैसा आप SWP के माध्यम से ले रहे हैं उसमें आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में क्या है कि अभी अगर हम प्रिवेलिंग टैक्स स्लैब की बात करें तो लॉन्ग टर्म कैपिटल टैक्स में आपको 1.25 लाख रुपए तक का अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है किसी फाइनेंशियल ईयर में तो उसके ऊपर आपकी 0 टैक्स लायबिलिटी बनती है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुने आप, यहां पर तो टैक्स आपको दिखाया जा रहा है, लेकिन ये टैक्स लायबिलिटी अगर आपका 1.25 लाख के भीतर होती है तो आपको 0 टैक्स देना है और 1.25 लाख के ऊपर अगर होती है तो उसके ऊपर सिर्फ आपको 12.5% देना होता है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो आप किसी भी डेट इंस्ट्रूमेंट में अपने इनिशियल पैसे को इन्वेस्ट करके और SWP माने आप मंथली इनकम लेते हैं, उसकी तुलना में अगर आप
म्यूचुअल फंड्स के ये जो स्कीम्स हैं, इसमें अगर आप पैसा इन्वेस्ट करके SWP लेते हैं तो कहीं ज्यादा टैक्स इफिशिएंट तरीके से आप इनकम कर रहे हैं और आपको टैक्स कम देना पड़ रहा है। तो मेरे हिसाब से जो SWP का प्लानिंग है वो अगर हम मल्टी एसेट एलोकेशन के थ्रू करें तो बहुत ही अच्छा होता है। बाकी अगर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग करनी है उसके पहले आप इन्वेस्टमेंट की एडवाइस जरूर अपने कंसल्टेंट से लें, उसके बाद ही डिसीजन ले सकते हैं। डिटेल्स अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो हमारा नंबर यहाँ पे दिया गया है, आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।